हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी नारियल की बर्फ़ी की रेसिपी। बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही टेस्टी बनकर के तैयार होती है और इसको बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। बहुत ही कम टाइम में हमारी ये बर्फ़ी बनकर के तैयार हो जाती है। नारियल की इस बर्फ़ी को आप नवरात्रि के व्रत में भी खा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाना शुरू करते हैं। तो नारियल की बर्फ़ी बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिए हैं नारियल। तो मैंने यहाँ पर आधा किलो के करीब नारियल लिए हैं। तो इस तरह का मैंने यहाँ पर नारियल लिया था और उसको मैंने बारीक काट करके और मिक्सी में ग्राइंड करके पहले से तैयार कर रखा है। तो वज़न के हिसाब से यहाँ पर मैंने 500 ग्राम नारियल लिए हैं और इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल बारीक पाउडर मैंने यहाँ पर बना करके तैयार कर लिया है। तो मैंने यहाँ पर घर का नारियल का बुरादा लिया है। आप चाहे तो बाज़ार का डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर भी ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो ये नारियल के जो ऊपर का काला वाला हिस्सा है आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं। इससे जो है हमारा नारियल पाउडर बिल्कुल वाइट होगा। तो मैंने यहाँ पर इसको रिमूव नहीं किया है, इसी तरह से बारीक काट करके तैयार कर लिया है। तो जैसे भी आपको पसंद हो वैसे आप यहाँ पर बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, तैयारी कर लेनी है, क्योंकि तब हम बर्फ़ी जमाएंगे तो उस टाइम हमें इतना टाइम नहीं मिलेगा। तो हमें यहाँ पर लेनी है इस तरह की स्टील की कोई भी प्लेट ले लीजिए आप, और इस तरह से हमें घी से इसको ग्रीस कर लेना है। तो मैंने यहाँ पर 2 ली है, क्योंकि 500 ग्राम है तो एक में नहीं आएगी। तो इस तरह से हमें 2 प्लेट को घी से ग्रीस कर लेना है इस तरह से अच्छे से। तो मैंने यहाँ पर दोनों प्लेट को अच्छे से घी से ग्रीस कर लिया है। घी से ग्रीस करने के बाद अब हमें इसको रख देना है साइड में। और अब हम यहाँ पर बनाएंगे सबसे पहले चाशनी। तो नारियल के बुरादे को भी अभी हमें साइड में रख देना है। तो चाशनी बनाने के लिए हमें यहाँ पर सबसे पहले गैस पर चढ़ा देनी है कढ़ाई। अब हमें यहाँ पर डाल देनी है चीनी। तो मैंने यहाँ पर 2 कटोरी चीनी ली है और 1.5 कटोरी मैंने यहाँ पर पानी डाला है। तो फ्रेंड्स, मेजरमेंट के लिए आपको यहाँ पर कोई भी कटोरी या फिर कप ले लेना है और उसी से हमें सारा मेजर करना है। तो मैंने इस कटोरी से नाप करके 4 कटोरी मैंने यहाँ पर नारियल का बुरादा लिया है और 2 कटोरी हम यहाँ पर चीनी लेंगे और 1.5 कटोरी हमने यहाँ पर पानी डाला है। तो फ्रेंड्स, जितना हमने यहाँ पर नारियल का बुरादा लिया है उसका आधा हमें यहाँ पर चीनी को ऐड करना है। मतलब कि अगर 4 कटोरी हमने यहाँ पर नारियल का बुरादा लिया है तो 2 कटोरी हमें यहाँ पर चीनी डाल देनी है। और चीनी जितनी हमने यहाँ पर ली थी उससे थोड़ा सा कम यहाँ पर हमें पानी डालना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर 1.5 कटोरी हमने पानी लिया है। तो चाशनी को इस तरह से लगातार चलाते जाना है और हमें यहाँ पर एक तार की चाशनी बना करके तैयार कर लेनी है। तो इसको बनने में यहाँ पर 7 से 8 मिनट लग जाएगी। बस गैस की फ्लेम हमें यहाँ पर हाई रखनी है और इस तरह से लगातार चलाते जाना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपना प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमें इसको चलाते जाना है। तो अब हमें यहाँ पर ऐड कर देना है इलायची पाउडर। तो आधी छोटी चम्मच मैंने यहाँ पर इलायची पाउडर डाला है। इससे जो है बर्फ़ी का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। तो बस इस तरह से हमें कंटिन्यू चलाते जाना है और 8 से 7 मिनट में ही हमारी जो चाशनी है बन करके तैयार हो जाएगी। तो अब हमें यहाँ पर इसको चेक कर लेना है। तो हमें यहाँ पर एक प्लेट लेनी है और प्लेट में इस तरह से चाशनी को हमें डाल लेना है और हल्का सा इसको ठंडा होने देना है। तब तक यहाँ पर इसको ठंडा होने देते हैं। जब ये हल्की सी ठंडी हो जाएगी तब हम यहाँ पर इसको चेक करेंगे। तो बस इस तरह से कंटिन्यू लगातार चलाते जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर चाशनी जो है हल्की सी ठंडी हो गई है। तो इस तरह से हमें हाथों पर लगा लेना है, फिंगर पर इस तरह से। और ये देखिए इस तरह से अगर तार बन रहा है तो हमारी जो है चाशनी बन करके तैयार हो चुकी है। तो ये भी अच्छे से नहीं बनी है, इसको 1 से 2 मिनट और पकाना पड़ेगा। अभी हल्का सा तार बन रहा है, लेकिन इसको 1 से 2 मिनट के लिए और हमें यहाँ पर इसको पका लेना है। अगर आपकी चाशनी अच्छी नहीं बनी तो आपकी बर्फ़ी नहीं जमेगी, इस बात का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो चलिए फ्रेंड्स, दोबारा से हम यहाँ पर चाशनी को चेक कर लेते हैं। तो वापस से हमें प्लेट में थोड़ी सी चाशनी को डालना है और चाशनी को हल्का सा ठंडा होने देंगे और इस तरह से हमें यहाँ पर वापस से इसको चेक कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारी जो है चाशनी एक तार की बन करके तैयार हो चुकी है। आप देख सकते हैं एक तार बिल्कुल अच्छे से बन रहा है। तो बस इतना ही हमें यहाँ पर इसको पका लेना है। अगर आप इस तरीके से नारियल की बर्फ़ी बना कर के तैयार करेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट आपकी बर्फ़ी बन कर के तैयार होगी। मार्केट से भी अच्छी बर्फ़ी आपकी घर पर बन कर के तैयार होगी।
तो फ्रेंड्स अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पर सारे नारियल के बुरादे को डाल देना है। तो यहाँ पर नारियल के बुरादे को डालने के बाद इसको अच्छे से हमें चला देना है। इस टाइम पर गैस की फ्लेम हमें यहाँ पर बिल्कुल लो कर देनी है। तो बस अब हमें यहाँ पर स्पैचुला की मदद से इस तरह से इसको लगातार चलाते जाना है। इसको 2 से 3 मिनट के लिए और हमें यहाँ पर पका लेना है। तो फ्रेंड्स इस तरह से देखिए लगातार हमें चलाते जाना है, अच्छे से हमें इसको मिक्स कर देना है। तो अब लास्ट में हमें यहाँ पर 2 चम्मच देसी घी डाल देना है। देसी घी डालने से हमारी जो बर्फ़ी है बिल्कुल सॉफ्ट बन कर के तैयार होगी। बर्फ़ी जमने के बाद कई बार बर्फ़ी हमारी टाइट हो जाती है, तो इससे जो हमारी बर्फ़ी टाइट नहीं होगी, बिल्कुल सॉफ्ट बन कर के तैयार होगी। तो जब भी आप नारियल की बर्फ़ी बनाएं, आप इस बात का ध्यान रखें, लास्ट में आप यहाँ पर 2 चम्मच घी ज़रूर ऐड करें। घी को डालने के बाद इस तरह से बस हमें लगातार चलाते जाना है और आप देखते जाएंगे कि जो है हमारे मिक्स ने जो है पैन छोड़ना शुरू कर दिया। आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से बाइंड होनी शुरू हो गई है। तो बस इतना ही हमें यहाँ पर इसको पकाना है और हमें गैस की फ्लेम को यहाँ पर ऑफ़ कर देना है। तो बस हमें कढ़ाई को गैस पर से उतार देना है और जो हमने प्लेट को ग्रीस करके रखा था, मिक्स को हमें प्लेट में डाल देना है। तो आधे मिक्स को हम यहाँ पर एक प्लेट में डालेंगे और आधे मिक्स को हम दूसरी प्लेट में डालेंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पर दोनों प्लेटों में डाल करके बर्फ़ी को अच्छे से सेट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, बचे हुए मिक्स को हम यहाँ पर दूसरी प्लेट में इस तरह से डाल देंगे। प्लेट में डालने के बाद स्पैचुला की मदद से इसको हमें जल्दी जल्दी सेट कर देना है। ये जो है बर्फ़ी बहुत ही जल्दी से सेट हो जाती है, तो इस बात का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इसको जल्दी जल्दी से हमें यहाँ पर इसको सेट कर देना है। तो इस तरह से हमें स्पैचुला की मदद से इसको बिल्कुल चिकना कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल अच्छे से हमें यहाँ पर इसको इस तरह से सेट कर लेना है। तो बहुत ही जल्दी से 10 से 15 मिनट में ही हमारी जो बर्फ़ी है बिल्कुल सेट हो जाती है। अगर चाशनी आपकी बिल्कुल परफेक्ट बनी होगी तो बर्फ़ी को बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। 10 से 15 मिनट में ये बर्फ़ी सेट हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से इसको चिकना कर लिया है। अब हमें इसको 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देना है। तो देखिए फ्रेंड्स, 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। बिल्कुल अच्छे से हमारी बर्फ़ी यहाँ पर सेट हो चुकी है और बस हमें यहाँ पर इसकी कटिंग कर देनी है। इस तरह से कटिंग आप यहाँ पर अपनी पसंद की कोई भी कर सकते हैं, जो भी आपको यहाँ पर पसंद हो। तो इस तरह से मैं यहाँ पर इसकी कटिंग कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो यहाँ पर इसको चांदी के वर्क से भी गार्निश कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको चांदी के वर्क से गार्निश नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैंने ये व्रत के लिए बना करके तैयार की है। अगर आप इस बर्फ़ी को व्रत के लिए नहीं बना रहे हैं तो आप यहाँ पर चांदी का वर्क लगा सकते हैं। चांदी का वर्क लगाने से बिल्कुल मार्केट जैसी हमारी बर्फ़ी देखने में लगती है। तो फ्रेंड्स, बर्फ़ी की अगर आपको सुंदरता बढ़ानी है तो आप यहाँ पर चांदी का वर्क लगा सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने यहाँ पर इसकी कटिंग कर ली है। बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही टेस्टी हमारी बर्फ़ी बन कर के तैयार होती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर 500 ग्राम नारियल से ढेर सारी बर्फ़ी हमने यहाँ पर बना करके तैयार कर ली है। तो यहाँ पर सारी बर्फ़ी की हमने कटिंग कर ली है और आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया हमारी बर्फ़ी बन करके तैयार हुई है। तो बस इस तरह से सारे पीसेस को हमें बाहर निकाल लेना है और इस तरह से हमें बाहर निकालने के बाद इसको एक प्लेट में हमें सेट कर लेना है। तो फ्रेंड्स, इस नवरात्रि के व्रत पर आप इसे ज़रूर से बना करके खाएं। बहुत ही स्वादिष्ट हमारी बर्फ़ी बन करके तैयार होती है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैं आपको तोड़ करके दिखा देती हूँ। आप देख सकते हैं कितनी सॉफ्ट हमारी बर्फ़ी बन करके तैयार हुई है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।